मॉनसून का 8वां स्पेल भी तबाही मचाने लगा। डेरा इस्माइल खान में तूफानी बारिश से मुख्तलिफ हादसात, छतें और दीवारें गिरने से 10 अफराद जान बहक, 60 से ज्यादा जख्मी, कई दरख्त उखड़ गए, सोलर पैनल गिरने से भी नुकसानात, बिजली के पोल गिर गए, मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, मर्दान में भी छत गिरने से एक शख्स जान बहक, 2 शदीद जख्मी। बारिश के तूफानी स्पेल की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शांगला में यखतंगी के मकाम पर सैलाब में सड़क बह गई। अस्तौर में मशकन के मकाम पर भी मिट्टी के तोदे गिरने से अस्तौर वैली रोड बंद हो गया। एबटाबाद में तेज बारिश से शाहरा रेशम भी पर पानी जमा हो गया, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। बारिशों के पेश नजर मार्गला हिल्स के तमाम ट्रेल्स आज बंद रहेंगे। पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। NDMA ने 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई कर रखी है। बारिशों के 2 स्पेल्स और आ रहे हैं, इमदादी सरगर्मियां तेज करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बारिशों के नए सिलसिले पर इंतजामिया को तैयार रहने का हुक्म। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत कर दी। वजीर आजम ने कहा, सैलाब मुतासरीन की मदद कौमी फरीजा है। हर मुतासरा शख्स तक तिब्बी मदद और सामान की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। शहबाज शरीफ का दरियाओं, नदी नालों और आबी गुजरगाहों के किनारे तामीरात रोकने के लिए मुहिम चलाने का ऐलान। वजीर आजम का गिज़र में ग्लेशियर फटने की बर वक्त इतला देने वाले वसीद खान को खराज तहसीन। ऑपरेशन में शरीक रेस्क्यू टीम्स और रज़ाकार। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियां तेजी से कहर ढाने लगी। 2 माह में 785 जानें जा चुकी, 30 अरब डॉलर्स तक का नुकसान हुआ। NDMA के मुताबिक मुल्क में बारिशों में 10 से 15% इजाफा हुआ है। इजाफी बारिशों का सबब आलमी दर्जा हरारत में इजाफा है। डायरेक्टर WWF पाकिस्तान नजीफा भट्ट का कहना है, पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के कई अवामिल हैं। दरख्तों की कटाई, ग्रीन कवर का खात्मा, वोटर ज़खायर में कमी और ग्लेशियर्स का पिघलना शामिल है। 92 न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में DG PDMA इरफान अली ने कहा, आज और अभी से ही मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए इकदाम करना होंगे। दीगर सूबे भी पंजाब हुकूमत की तरह संजीदा इकदाम उठाएं। माहिर माहौलियात नसीमुर रहमान ने कहा, हमें जंगलात की कटाई को रोकना होगा। कूड़ा क्रिकेट को आग लगाने की बजाय डंप किया जाए। पार्लिमानी सेक्रेटरी कंवल लियाकत ने शजरकारी हर शहरी की जिम्मेदारी करार दे दी। पीपल्स पार्टी कराची के सदर और सूबाई वजीर सईद गनी के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और हंगामा आराई की दफात शामिल। मुकदमा हाफिज सुहेल अहमद नामी सरकारी एहलकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। टाउन चेयरमैन फरहान गनी के अलावा कमर अहमद, शकील चांडियो, सिकंदर और दीगर मुकदमे में नामजद। मुद्दई मुकदमे ने कहा, शाहराह फैसल पर ज़ेरे ज़मीन फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने का काम जारी था। 22 अगस्त को 20 से 25 अफराद आए और गालम गलोच की, तशद्दुद भी किया। फरहान गनी समेत तमाम अफराद खुद गिरफ्तारी पेश करेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी का सोशल मीडिया साइट X पर पैगाम, कहा, फरहान गनी और कुछ साथियों का किसी सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ था। मुकदमा दर्ज कराना उसका कानूनी हक है। बांग्लादेश के साथ मजबूत ताल्लुकात के ख्वाह हैं। मौसमियाती तब्दीली और सलामती को खतरात समेत तमाम चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करना होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन में खिताब। शानदार इस्तकबाल पर बांग्लादेशी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। कहा, दोनों ममालिक में तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं। एक साल में ये ताल्लुकात परवान चढ़े, अवाम में भी बरादराना जज्बात पाए जाते हैं। बांग्लादेश का सार्क में अहम किरदार है। खिते की तरक्की के लिए सार्क को मजीद फाल बनाना होगा। इस्तकबालिया में बांग्लादेशी सियासी रहनुमा, हुकूमती मुशीरान, ब्यूरोक्रेट्स, वाइस चांसलर्स, थिंक टैंक्स, खिलाड़ी और फनकार शरीक हुए। इसहाक डार से बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमात इस्लामी के रहनुमाओं की मुलाकातें। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। इसहाक डार की बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनस से भी मुलाकात होगी। अमन और पायदार तरक्की की कोशिशों में पाक फौज भरपूर साथ देती रहेगी। तरक्की के लिए अवाम को शामिल करना और उन्हें महवर बनाकर काम करना होगा। पाक फौज बलोच अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुरबत के दौरे में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल को फितनाउल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। जनूबी बलोचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों से भी आगाह किया गया।
ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने सिविल और अस्करी इदारों के दरमियान हम आहंगी पर जोर दिया। वजीर आला बलोचिस्तान और सिविल इंतजामिया से मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सूबे की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का इयादा। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। शहर में दहशतगर्दों के सेफ हाउसेस मौजूद होने का इंकशाफ। एडिशनल IG CTD आजाद खान के मुताबिक 18 मई को बदीन में समाजी कारकुन अब्दुल रहमान का कत्ल हुआ। वारदात की CCTV फुटेज के जरिए 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। दौरानी तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि कत्ल की मंसूबाबंदी संजय नामी भारतीय एजेंट ने की। संजय कुमार और फौजी खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर है। मास्टरमाइंड संजय ने 2 पाकिस्तानी सलमान और अरसलान को एजेंट बनाया, जिन्होंने उमैर, सज्जाद, उबैद और शकील पर मुश्तमिल टारगेट किलर्स का गैंग बना रखा था। वारदातों के लिए रकम की तरसील बैंक्स और दीगर जराए से होती। अब्दुल रहमान की टारगेट किलिंग पर भारतीय मीडिया ने जश्न भी मनाया। ये मामला हर फोरम पर उठाया जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का फैसला। दोनों इत्तेहादी जमातों के दरमियान फार्मूला तय पा गया। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजा परवेज अशरफ बोले, ज़िमनी इलेक्शन में हम नून लीग और नून लीग हमारी हिमायत करेगी। साबिका इलेक्शन में जहां जिस जमात का उम्मीदवार रनर अप था, वहां दूसरी जमात उसकी हिमायत करेगी। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी बोले, सबको पता होना चाहिए कि हम दोनों इत्तेहादी हैं, मिलकर ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का हतमी फैसला कर लिया। PTI की क़यादत ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेगी। कमेटी इजलास में अली बुखारी ने ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक बानी PTI का पैगाम पहुँचाया। कहा गया कि सियासी कमेटी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुतल्लिक फैसले में बाइख्तियार है। सियासी कमेटी का अपोजिशन लीडर्स की तकर्री पर भी बानी से मुशावरत का फैसला। बानी PTI को फैसले से आगाह किया जाएगा। मुल्क में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी सबसे बड़ा मसला है। रियासत का काम एहतिसाब करना और सबकी हिफाजत करना है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, सरकार में रहने वाले 77 साल से सच नहीं बोल पाए। सच बोलेंगे तो हालात बदलेंगे। हमें आज़ाद अदलिया और आज़ाद जजेस की ज़रूरत है। आईनी अदालत को 24 घंटे खुला रहना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रतो डेरो में गांव खैबर मोहम्मद बरोही का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए बनने वाले घरों का मुआयना किया। मकीनों से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो का कहना था, पीपल्स पार्टी रोटी, कपड़ा और मकान देने का वादा पूरा कर रही है। नए तामीर शुदा घरों को सोलर की सहूलत भी देंगे। बिलावल भुट्टो की रतो डेरो में शहीद पुलिस एहलकार की रिहाइश का आमद। शहीद मुनीर अहमद सूमरों के अहल खाना से ताज़ियत की। पाकिस्तान रेलवे में अरबों रुपए की करप्शन और बेकायदगियों का इंकशाफ। रेलवे की जमीन और इमारतों का गैर कानूनी इस्तेमाल। नुकसान 19 अरब रुपए तक पहुंच गया। कराची के महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी अरबों रुपए मालियत के घपले। सरकारी जमीनों के खातों की हेर फेर का मेगा स्कैंडल। प्रोग्राम खबर क्या है सामने ले आया। जिला मुल्तान में 8.5 मिलियन रुपए की सरकारी जमीन का किराया वसूल न होने का स्कैंडल भी मंजरे आम पर आ गया। रावलपिंडी में मुबैना तौर पर टिकटॉक बनाते हुए होस्टेस ने बस शहरियों पर चढ़ा दी। एक शहरी जाम बहक, 2 जख्मी। जराये के मुताबिक ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करने के चाय पीने गया। बस होस्टेस ने स्टीयरिंग संभाल कर टिकटॉक वीडियो बनाना शुरू कर दी। होस्टेस से बस बेकाबू होकर स्टैंड में जा घुसी। 3 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने बस होस्टेस को हिरासत में ले लिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका से कॉल्स आने का एतराफ़। कहा, यह हकीकत है कि अमेरिकी इंतज़ामिया की जानिब से फ़ोन कॉल्स की गई। हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी सालिसी को कबूल नहीं करते। जयशंकर ने अमेरिकी सदर ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा कि कोई ऐसा अमेरिकी सदर नहीं देखा जिसने ख़ारजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया हो। अमेरिका की जानिब से नए टैरिफ का खतरा मौजूद है। ताल्लुकात मुस्तहकम करने के लिए बातचीत जारी है।
दहशतगर्द इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। सेहूनी फोर्सेस ने शुमाली गजा में फायरिंग करके एक और सहाफी को शहीद कर दिया। गजा जंग के आगाज से अब तक 270 सहाफी शहीद हो चुके। 24 घंटे के दौरान 62 फलस्तीनी शहीद, 310 जख्मी हो गए। इमदाद के मुंतजिर अफराद पर गोलियों की बरसात, 16 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। ग़िज़ाई किल्लत से भी मजीद 8 अफराद ने दम तोड़ा। इसराइली फौज की गजा शहर में जमीनी कार्रवाइयों में तेजी, टैंक साबरा मोहल्ले में दाखिल हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक टैंकों की गोलाबारी से एक बच्चा शहीद। अल-मवासी में खैमों पर इसराइली बमबारी से 3 अफराद जख्मी हुए। गजा को कहरज़दा डिक्लेयर करने की रिपोर्ट पर दुनिया भर से तशवीश का इजहार। अमेरिका ने भी इंसानी सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। तर्जुमान महकमा खारजा ने रद्द-ए-अमल दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का जायजा ले रहे हैं। कोशिश है जल्द अज जल्द कैदियों की रिहाई और इमदाद की तहसील यकीनी बनाई जाए। तुर्किया की खातून अव्वल एमना उर्दवान का मेलानिया ट्रंप के नाम खत। अमरीकी खातून अव्वल से गजा में इंसानी बहरान पर आवाज़ बुलंद करने की अपील कर दी। उधर नीदरलैंड्स के वजीर खारजा कैस्पर वेल्डकैम्प ने अपनी हुकूमत की जानिब से इसराइल की हिमायत पर इस्तीफा दे दिया। इस्तांबुल में रफा बॉर्डर खोलो एहतिजाज, सैकड़ों कश्तियों ने अपना बास फोरस में मुजाहरे में हिस्सा लिया। इसराइली हुकूमत होलोकॉस्ट का गलत इस्तेमाल कर रही है। होलोकॉस्ट में बच जाने वाले स्टीवन कैपरास की नेतन्याहू पर तनकीद। बोले, वजीर आज़म नेतन्याहू ने कहा था कभी दोबारा नहीं का वक्त अब है, लेकिन इन अल्फाज का हकीकी मतलब तो ये है कि कभी किसी कौम को ऐसे मसाइब बर्दाश्त ना करना पड़े। उधर इसराइली अखबार ने नेतन्याहू की हकीकत आश्कार कर दी। रिपोर्ट में लिखा कि नेतन्याहू की हुकूमत गजा जंग की वजह से कायम है। फौजी ऑपरेशन रुकते ही हुकूमत गिर जाएगी। हमास ने कैदियों की रिहाई समेत तमाम मुतालबात माने, मगर अब नेतन्याहू ने नए मुतालबात रख दिए हैं। शाम की हुकूमत का करेंसी नोटों की तब्दीली का फैसला, 2 सिफर को खत्म करके नए नोट जारी किए जाएंगे। अरब मीडिया के मुताबिक शामी करेंसी लीरा 2011 में जंग के आगाज से 99% कदर खो चुकी है। बुनियादी अशिया की खरीदारी के लिए शहरियों को 5000 के नोट का आधा किलो थैली में भरकर लाना पड़ता है। पुर्तगाल और स्पेन में जंगलात की आग बुझाई ना जा सकी। पुर्तगाल में एक और फायर फाइटर आग की नजर, हलाकतें 4 हो गईं। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान आग से 6,77,000 एकड़ पर हर चीज जलकर राख बन चुकी है। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी तनसाजों की शानदार कारकर्दगी, मजीद 2 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। तमगों की मजमूई तादाद 4 हो गई। फैजान गुल ने 170 CM फिजिक कैटेगरी और बिलाल अहमद ने 180 फिजिक कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। फॉर्मूला 1 की 75वीं सालगिरह, टाइटल जीतने वाली कारों का एक साथ नजारा। बरतानिया के मशहूर सिल्वर स्टोन सर्किट ने माजी और हाल के फाते ड्राइवर्स की गाड़ियां एक साथ कतार में खड़ी की। और उमरकोट का अजीम और तारीखी किला आज भी शान शौकत के साथ मौजूद। पुराने वक्तों में हुक्मरानों ने किले को दिफा के लिए तामीर करवाया। बैरूनी हिफाजती दीवार 45 फीट ऊंची और 17 फीट वसी है। किला अब सयाहत का मरकज बन चुका। म्यूजियम में मुगलिया, सुमरो, राजपूत, अदवार के बादशाहों के जेर इस्तेमाल हथियार और जंगी सामान मौजूद।